सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो गाइस आज ब्लॉग नहीं है, आज ब्लॉग मतलब मैंने नहीं बनाया है क्योंकि आज मैं अपने आप को अपने जीवन की सच्चाई बताने वाली हूँ। जो मेरे लाइफ में, जो मेरी ज़िंदगी में बचपन से लेके आज तक हुआ है, वो चीज़ मैं आप लोगों को आज शेयर करूँगी। क्या क्या हुआ था मेरे बचपन से लेके आज तक, जब तक मतलब मैं बड़ी हो गई हूँ। आज 23-24 साल की हूँ, तो आज तक मैं आपको अपनी जीवन की सच्चाई बताऊँगी। तो बने रहे मेरे ब्लॉग में लास्ट तक, और नए हो चैनल पे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस मेरा जन्म हुआ था 1997 में 1997 में, मतलब 1997 में हुआ था। तो 1997 में हुआ था। तो हम 4 बहनें थे, 2 भाई, 4 बहनें हैं अभी भी। और उस समय ना घर के हालात कुछ ऐसे थे कि आपको मैं बता नहीं सकती, ऐसे हालात थे घर के। मतलब उस टाइम ना आप 97 का हिसाब लगा लीजिए, 97 में कितनी सारी गरीबी होती है। उस समय तो ऐसा था कि ना खाने को ना पीने को। बचपन कैसे गुजरा वो तो हमें खुद ही पता नहीं है, हमारा बचपन कैसे गुजरा। तो आज जो भी है सब कुछ ठीक ठाक है, मतलब पहले के तरीके से अभी अच्छा है। और वैसे पहले थोड़ा अजीब था। पहले से होता है ना कि लड़कियां होती थी तो सबको बोझ लगता था कि बोझ है भैया, लड़कियां हो गई। आजकल तो लड़का क्या लड़की क्या एक समान है। पहले के ज़माने में ना जो अम्मा और दादी लोग होते थे वो सबसे गलत निगाहों से अपनी बहुओं को देखते थे कि हमारी बहू के 4 लड़कियां होगी, उसकी 4 लड़कियां होंगी, मतलब घिन के भाव से देखते थे। लेकिन ऐसी सीन मेरी अम्मा का भी था पहले। मतलब मेरी मम्मी की जब फर्स्ट टाइम लड़कियां हुई थी, मतलब एक ही लड़की होने में मेरी अम्मा ने भी ऐसे किया था। उतनी अम्मा की अच्छी खासी पेंशन थी, तो उससे घर चलता था। और उस समय मेरे पापा की ऐसी अच्छी जॉब भी नहीं थी। उस समय जॉब नहीं थी, बाद में लगी जॉब। और पहले अम्मा के पेंशन से ही घर चलता था। उसके बाद धीरे धीरे समय बढ़ता गया। मेरी दीदी ने स्कूल पढ़ा, और स्कूल भी आपको पता नहीं होगा, बहुत दूर दूर, यहाँ से कम 12-13 किलोमीटर चल के दूर स्कूल होते थे। वहाँ से दूर से स्कूल, तो हमने भी ना 12-13 किलोमीटर स्कूल पढ़ा, वहाँ से दूर दूर से आए। और उसके बाद क्या हुआ, एक दीदी की शादी हुई। तो उसके बाद थोड़ा घर में अम्मा की पेंशन भी थी, तो सब कुछ ठीक हो गया था। अभी पापा की जॉब भी लग गई थी। तो बहुत सारे लोग ना अभी नहीं जानते हैं मुझे, नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से हूँ। अभी बहुत सारे, जब मैं ब्लॉगिंग भी करती हूँ तो लोग मुझे कमेंट नहीं करते हैं आप कहाँ से हो, क्या हो, क्योंकि वो लोग मुझे अभी जानते ही नहीं है मैं कहाँ से क्या हूँ। ऐसे ही देख लेते हैं वीडियो को। बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं और नेगेटिव भी हैं, लेकिन जो हैं बहुत अच्छे हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि मेरी दीदी ने फिर स्कूल में पढ़ाया। उसके बाद हमारे घर के हालात एकदम सुधर गए थे, और मेरी मम्मी के सब घर में भी सही हो गया था। फिर अम्मा की डेथ हो गई, अम्मा भी चली गई। तो 2 बहनों की शादी और होनी थी, अम्मा भी चली गई। तो घर के हालात तब तक बहुत ठीक हो गए थे, और भाई ने भी पढ़ाई कर रहे थे। और उसके बाद हुई दीदी की शादी, और दीदी की शादी के बाद फिर मैं स्कूल में लगी। मैंने 3 साल करीबन मैंने स्कूल में पढ़ाया बच्चों को। तो 3 साल के बाद मैंने अपना एमए फाइनल किया, और एमए फाइनल करने के बाद फिर मैंने स्कूल में पढ़ाया बच्चों को, स्कूल में पढ़ाया। उसके बाद हो गई थी मेरी शादी। तो गाइस ये तो है शादी के तक का सफ़र जो मेरा बचपन से था। और बचपन से इतना तो मुझे याद नहीं कि बचपन मेरा कैसे बीता, किन हालातों में बीता, उतना मुझे याद नहीं। क्योंकि जब जहाँ तक याद हो, मेरी दीदी लोगों को मुझसे बड़ी थी तो उनको याद है। मैं तो सबसे छोटी थी तो इतना मुझे ध्यान नहीं है, और जितना याद है मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। तो मेरे जीवन का कुछ ऐसा ही सच है। उसके बाद में मेरी शादी हुई। तो मेरी शादी हुई 2019 में मेरी शादी हुई। और शादी होने के बाद ना ऐसा हमेशा एक लड़की के ख्वाब होते हैं कि वो अच्छे घर में जाए, अच्छा सोचे, अच्छा उसको हमसफ़र मिले, अच्छे सास ससुर मिले। सबको उम्मीदें होती हैं, एक लड़की को तो हद से ज़्यादा होती है। जब उसके सपने, बहुत ज़्यादा सपने सोचती है, अपने ससुराल, अपने मायके, सबके लिए सोचती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब उसकी मेरी शादी होती है। और पता है मेरी जब शादी हुई थी, उसके बाद तो इंसान जो सोचता नहीं है वो भी इंसान के लाइफ में हो जाता है। मैंने कभी अपने परिवार में, मेरे मम्मी पापा ने मुझे कभी ऐसे इस तरह का बिहेव नहीं, इस तरह का वो नहीं किया था मुझे। कुछ अशब्द, कुछ ऐसा नहीं बोला था। लेकिन जहाँ तक मैंने सुना, मुझे बहुत बहुत कुछ सुनाया गया, बहुत कुछ सहा, मैंने सहे रही हूँ।
इन 4 सालों का मतलब जब से मेरी शादी हुई तब से 4 सालों में मुझे बहुत कुछ सुनने को मिला, बहुत कुछ सीखने को भी मिला, लेकिन सुनने को मुझे बहुत ज़्यादा मिला। पता है, बोलते हैं ना कि किसी के लिए अगर अपनों के लिए अपनी गर्दन भी काट दोगे ना तब भी वो अपना नहीं होता है, कभी नहीं हो पाता है वो अपना। और जहाँ तक मतलब बोलते हैं फिर, और बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे टॉर्चर भी किया, तो बहुत ज़्यादा लोग मुझे अच्छा भी मानते हैं और कुछ लोग ना बहुत निगेटिव लोग हैं, मतलब मेरे बारे में इतना उल्टा सुल्टा बोलते हैं, इतना उल्टा बोलते हैं लोग। मेरे से कहते हैं कि तू ध्यान मत दे, परवाह मत कर उन लोगों की, बोलने से जो बोलते हैं। लेकिन ऐसा होता है ना, सुन के दिल को बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं किसी के लिए। उनको तो मैं ईश्वर के भरोसे हूँ कि उनको एक बहुत मतलब बुरा लगता है कभी कभार ना, मतलब जीने को जैसा मन नहीं करता है। कभी कभार ऐसा लगता है कि यार ज़िंदगी तो एक तरह से ख़त्म है। मतलब एक औरत होना ना अपने लिए सबसे ज़्यादा गुनाह लगता है मुझे, जब मतलब वहाँ जाके मुझे ये सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। लोग ताने देते हैं, उल्टी सुल्टी बातें बोलते हैं पीठ पीछे ना, तब तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है। होगी साथ साथ में बोलते बोलते मेरे आंसू नहीं थम रहे हैं अब।